सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी तैयार हैं नए पाठ को पढ़ने के लिए? बहुत अच्छे। तो आइए बच्चों अपनी किताबें खोलिए। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 34 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। ठीक है, तो शुरू करें। आइए देखिए बच्चों, पत्र लेखन ठीक है, आखिर ये होता क्या है? चलिए सबसे पहले ये पढ़ते हैं। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपना हाल लिख कर भेज सकते हैं तथा उनका हाल चाल पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला बच्चों औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, है ना। आइए एक एक करके नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला आता है औपचारिक पत्र। क्या है? इन पत्रों के अंतर्गत विद्यालय, किसी कार्यालय, किसी संस्थान आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र आदि। ठीक है बच्चों, तो ये किसी काम के लिए लिखे जाते हैं। अब देखो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत घर संबंधी, मित्र व संबंधियों के लिए पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि बहन का छोटे भाई के लिए पत्र आदि। समझ गए? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए उदाहरण है प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन का। ठीक है, तो बच्चों हमें इसकी तो देखो आपको बहुत जरूरत पड़ती है ना। आप लिखते हैं ना एप्लीकेशन। आइए इसे पढ़ते हैं। पहला लिखा है यहाँ पे देखो किस तरीके से लिखना है, हमें इसका पूरा फॉर्मेट दिया गया है। क्या लिखा है? सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम आएगा, फिर आएगा यहाँ पे आपके पूरा यहाँ पे पता आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला लिखेंगे माननीय महोदय, फिर इसके बाद बच्चों निवेदन है कि, और इसके बाद आपको सारी इसमें जो भी कहानी लिखनी है कि आप बीमार है, कितने दिन से बीमार है, डॉक्टर ने आपको क्या कहा है, कितने दिन का आराम करने के लिए कहा गया, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये सारा आपको इसमें लिखना है। फिर इसके आगे आता है बच्चों सातवां आपका विनीत शिष्य। ठीक है, 8वें बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर करने। ठीक है, 9वें बच्चों देखो कक्षा और विभाग लिखेंगे, और 10वें में देखिए आप दिनांक लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारा इसका फॉर्मेट है ना। आइए आप देखो यहाँ पे पहला उदाहरण दिया गया है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेवा में मॉडर्न पब्लिक स्कूल जयपुर महोदय, सभी ने निवेदन है मेरे भाई का विवाह 3 मई 2000 बच्चों 2025 से जब भी हो रहा पूरा दिनांक लिखिएगा। ठीक है, को निश्चित हुआ है। मुझे विवाह में परिवार के साथ बाहर जाना है, अतः आप मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य ऋतिक गुप्ता, कक्षा चतुर्थ, दिनांक 1 मई 2000। ये जब भी आप लिखेंगे वो लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा है आपको दिया गया है पिता से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। ठीक है, देखो छात्रावास बाल शिक्षा भवन बीकानेर। ठीक है, दिनांक दिया है 12 जुलाई 2025। या जब भी आप लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने पिछली कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब नई कक्षा के लिए प्रवेश शुल्क व कॉपियों के पैसे देने हैं, इसलिए मुझे शीघ्र ही 100 रुपए भेजने का कष्ट करें। घर में बड़ों को नमस्ते तथा छोटों को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र ऋतिक राजवंशी। ठीक है बच्चों, समझ गए? आइए अब देखिए तीसरा विषय आपको दिया है जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र। ठीक है, देखो 49/2 गांधी विहार उदयपुर, दिनांक 21 मई 2000। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे फिर प्रिय इंद्रजीत, सप्रेम नमस्ते। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 25 मई को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर आप आना ना भूलना। मनु और विवेक को भी साथ जरूर लाना। मम्मी और पापा ने भी आपको आने का विशेष आग्रह किया है। मेरी ओर से बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। तुम्हारा स्नेही नमन जैन। ठीक है, समझ गए? अच्छा अब देखिए चौथा विषय क्या है, परीक्षा में सफल होने पर सहेली को बधाई पत्र। ठीक है बच्चों, इससे एक बार खुद से पढ़ेंगे आप, है ना। आइए अगला देखिए हम 5वां क्या लिखा है, बीमारी के कारण अपनी प्रधानाध्यापिका को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में क्या लिखना है, वही लिखना है बच्चों। सेवा में फिर बच्चों यहाँ पे प्रधानाध्यापिका महोदया, है ना, आदर्श विद्यालय मंदिर जयपुर, है ना। इसके बाद आप फिर लिखेंगे माननीय सविनय निवेदन है कि बच्चों ये सारी चीज आपको वैसे लिखनी है ना, तो ये आप लिख लेंगे एक बार, है ना, एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। छठा क्या है, विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखी। चलिए इसे पढ़ लेते बच्चों। क्या लिखा है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय गरिमा पब्लिक स्कूल जोधपुर। विषय दिया है बुक बैंक से पुस्तकें दिलवाने से के संबंध में। ठीक है महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में पिताजी मुझे पुस्तकें खरीद कर देने में असमर्थ हैं। अतः निवेदन है कि हमारी मजबूरी को देखते हुए मुझे विद्यालय की बुक बैंक से कक्षा 5 के पाठ्यक्रम में
निर्धारित समस्त पाठ्य पुस्तकें दिलवाने की कृपा करें। आपकी असीम अनुकंपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महेश, कक्षा 5 ब। ठीक है, तो बच्चों ये था पत्र। अब देखिए बच्चों अगला क्या है, यहाँ पे 7वां विषय आपको दिया गया है, मित्र को अपने भाई के विवाह में निमंत्रण। बच्चे से पढ़िएगा। 8वां क्या लिखा, पिताजी से रुपए मंगाने हेतु पत्र। तो बच्चों अभी तो हमने ऊपर लिखा था एक, तो बच्चों ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा पाठ। ठीक है, इसमें हमने कई सारे पत्र पढ़ लिए हैं, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से दोबारा से पढ़ना है और अब आप बिना देखे लिखने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए आप इनका अच्छे से प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। ठीक है, बाय।